टाइप में बच्चों जो मसल आती है हमारे पास, इट इज कॉल्ड द विसरल मसल्स। ये हमारे पास विसरल मसल्स कहलाती है और इन्हीं को हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्मूथ मसल। तो ये जो मसल्स होती है हमारे पास जनरल शेप में, अब आपको बना करके दिखाता हूँ, इसकी जो जनरल शेप होती है इस तरह की शेप है हमारा। ये देखिए, तो ये जो शेप होती है बेसिकली ये स्पिंडल शेप होती है, दिस इज अ स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप स्मूथ मसल। स्पिंडल का मतलब क्या होता है, जो टॉप से बॉटम से नैरो होती है और बीच में से वाइड होती है। आप देखिए यहाँ पर टॉप से बॉटम से नैरो और बीच में से वाइड दिख रही है आपको। तो इस तरह की जो मसल्स होती है वो हमारे पास यहाँ पर स्मूथ मसल्स कहलाती है, विसरल मसल्स कहलाती है। और ये प्रेजेंट होती है लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन्स, होलो विसरल ऑर्गन। विसरल समझ में नहीं आता था, अब होलो समझ लीजिए। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो होलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, तो उन्हीं को होलो विसरल ऑर्गन्स बोला गया। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये पेट, तो इसके अंदर आप देखेंगे स्टमक होता है, तो स्टमक जो अंदर से होल होता है, जब खाना जाता है वो भर जाता है। खाना ज्यादा करते हैं तो फूल जाता है, कम होता है तो थोड़ा सिकुड़ भी जाता है। क्यों? उसके अंदर किस तरीके की जो मूवमेंट हो रही है, एक्सपेंड हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स के कारण ऐसा हो पाता है। स्पिंडल शेप है। यूनि न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास यूनि न्यूक्लिएटेड है। एंड दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशिएशन, ना तो इनके अंदर कोई स्ट्रेशिएशन है, ठीक है। एंड स्मूथ इन अपीयरेंस में भी ये स्मूथ होती है। इसी वजह से इनको स्मूथ मसल्स या फिर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं, आल्सो टर्म्ड एज नॉन स्ट्रिएटेड मसल। यानी हमारे पास हमारे बेटा इधर है नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहलाते हैं। उसके अलावा ये जो एक्टिविटी होती है, जैसे हम देखते हैं नोट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर इनकी जो एक्टिविटी होती है नोट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है। यानी कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, किस तरीके का होता है, ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी जो अपनी इच्छा से काम अपने हिसाब से काम करे, हमारे कंट्रोल में नहीं। ये एक्टिविटीज और नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। मैं चाहूँ मैं हाथ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ, वॉलंटरी मूवमेंट है, बट इनके अंदर कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट नहीं होती। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने खाना खाया, अब आप तो यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, आप भी कह रहे हो खाने को पच पच पच, वो तो अपने आप पच रहा है। इसकी मदद से यहाँ पर चलिए एक मूवमेंट होती है इस तरीके की, तो वो हम नहीं कर रहे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है। आप तो यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो these activities are not under voluntary control of nervous system, hence called as involuntary muscle भी बोला जाता है। अब ये क्या करती है, assist in फूड ट्रांसपोर्ट, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है जी, थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स का थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है जी। गैमेट ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, ये जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू होता है। अब देखिए इनके ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये विजुअल मसल्स का क्वेश्चन है, और मसल्स के ऊपर ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो देखो सर्कोमेयर, जेड लाइन, एम लाइन के आते हैं, स्केलेटल मसल्स के आते हैं। बट यहाँ पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं।
लाइक क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि मसल्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के अंदर मसल्स होती है वो किस तरीके की होती है। तो वो कार्डियक मसल से रिलेटेड है, जो अगला टॉपिक है हमारा स्केलेटल मसल्स के ऊपर क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन इसके ऊपर थोड़े से कम आते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे इनकी शेप के बारे में पूछा गया है कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में कौन सी मसल्स की जो टाइप है वो प्रेजेंट होते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी कराएंगे। नेक्स्ट मसल्स हम बात करते हैं यहाँ पर कार्डियक। स्मूथ मसल्स के बारे में अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कहीं से आते हैं तो दो तीन चीजें हो रही है जो हमारे को पता होनी चाहिए। जैसे स्मूथ मसल्स है तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं लिक्विड फिल होता है। चलिए, जैसे साइड के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर इनके अंदर जो लिक्विड फिल है दिस इज कॉल्ड द सर्कोप्लाज्म। ये हमारा इधर में सर्कोप्लाज्म कहलाता है। बीचों बीच यहाँ पर आप लोगों को एक डेंस स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द न्यूक्लियस। नहीं, ये हमारे पास इधर में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके अलावा देखते हैं कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर। दीज आर द मायोफिब्रिल। ये हमारे पास मायोफिब्रिल्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट। विसरल ऑर्गन जैसे होलो ऑर्गन्स हो गए, बट उसके अलावा भी हमारे पास आयरिस है, ठीक है, सिलियरी बॉडी है, वहां पर भी आपके विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर ऑडिट एंड इरेक्ट और पिलाई मसल्स होते हैं, उनके अंदर एक प्रेजेंट। एक चीज और है यहाँ पर कि इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लीस्ट ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई होती है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होती है, एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लो कॉन्ट्रैक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के अंदर स्लो होता है। हाँ, बट ये काम है फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, और लॉन्ग पीरियड पे रहेगा, भले ही ये हमारे पास स्लो रहे। अनस्टेटेड है, इनवॉलेंटरी मसल्स पे है यहाँ पर। बाकी जो स्मूथ मसल्स है हमारे पास, तो इनके अंदर फाइबर्स भी होते हैं, दीज आर टर्म्ड एज स्मूथ मसल फाइबर्स। तो स्मूथ मसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, स्पिंडल है, अनब्रांच है, यूनिन्यूक्लियेटेड है, एंड ईच मसल फाइबर हैज मैनी मायोफिब्रिल्स। देखो एक मसल फाइबर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हमारे पास यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? व्हिच आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये बने होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो बेसिकली एक तरीके के प्रोटीन है या प्रोटीनिशियल फाइबर्स है, आप ये कह सकते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं इनके अंदर किसी तरह के कोई बॉन्ड नहीं होते हैं, बॉन्ड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा था स्मॉलेस्ट स्मूथ मसल्स, देखिए स्मॉलेस्ट स्मूथ मसल, तो इसके अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स, व्हाट इज लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्रेग्नेंट यूटेरस। जो प्रेग्नेंट यूटेरस होता है वहां पर हमारे पास लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन कार्डियक मसल्स। तो ये बात करते हैं बच्चों कार्डियक मसल्स के बारे में। तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर।
वर्टिकल शेप आपको यहाँ पर इसकी जो है ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो वहां पर हमने देखा जैसे फर्स्ट मसल थी हमारे पास वो ब्रांच नहीं थी, वन ब्रांच थी, बट ये वाली जो मसल्स होती है हमारे पास कार्डियक मसल, दीज आर द ब्रांच स्ट्रक्चर, ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है। और ये हमारे पास आपस में कनेक्ट होती है एंड देयर इज अ न्यूक्लियस, ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है जी, न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दीज आर द स्टेशिएशन, ये स्टेशिएशन है, यानी कि इनके अंदर भी स्टेशिएशन होती है, इनके अंदर भी यहाँ पर धारियां होती हैं। दीज आर द ऑब्लिक ब्रिज, दीज आर द ऑब्लिक ब्रिज, जिनके थ्रू आपस में क्या है बच्चों कनेक्टेड होती है। ये हमारे पास जो मसल्स होती है ये कैसी होती है, कनेक्ट होती है एंड देयर आर सम इंटरकैलेटेड डिस्क। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्डियक मसल, लेकिन इस स्ट्रक्चर से देखने को हमारे बहुत सारी चीजें पता चलती है। सबसे पहली बात तो ये ब्रांचिंग पैटर्न में है। हमारे पास इधर में ब्रांचिंग पैटर्न में और ये क्या करती है जी, मिल करके कार्डियक मसल्स बनाती है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा, और लगभग लगभग सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर टू स्मूथ मसल इन फंक्शन। ये बात बहुत अच्छी है। स्ट्रक्चर इनके हम देखेंगे तो स्केलेटल मसल्स की तरह, बट फंक्शन जो होता है इनका वो स्मूथ मसल्स के थ्रू होता है। एंड देयर आर सम इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है जो करती है एम्पलीफाई इम्पल्स, इम्पल्स को एक तरीके से बेसिकली क्या करती है बढ़ाती है। और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली काफी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होती है विदाउट फैटिगिंग। इनके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि मसल्स फैटिगी हो जाता है। इन होल लाइफ दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई, भरपूर मात्रा में यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहती है, रिच इन ब्लड सप्लाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके अंदर प्रेजेंट रहता है बच्चों भरपूर मात्रा में। बॉडी दीज आर स्टेटेड, स्टेटेड है, साफ साफ देखिए स्टेटेड मसल्स है, बट है ये भी हमारे पास इनवॉलेंट्री, दीज आर आल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। कार्डियक मसल के जो फाइबर्स होते हैं थोड़े लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल ब्रांच है, यूनिक फीचर्स होते हैं कार्डियक मसल एंड इट इज प्रेजेंट ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इसके अंदर प्रेजेंट है, ताकि जैसे प्रेजेंट होते हैं इन हार्ट, और हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, तभी तो हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, बिकॉज हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, क्योंकि यहाँ पर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मसल, ये मसल का डायग्राम है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्स का डायग्राम दिखाता हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं बिल्कुल जो बहुत पतले पतले थ्रेड होते हैं, अगर आप कभी डायग्राम देखते हैं मसल्स का तो बहुत सारे क्या कहते हैं मसल्स तार जैसी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर दिखाई दी जाती है। तो वो क्या होते हैं हमारे पास, वो हमारे मायोफिब्रिल्स होते हैं, जो बेसिकली दो स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। ऐसे बहुत सारे मायोफिब्रिल 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 मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेरे पास मसल फाइबर। और इस तरीके से बहुत सारी मसल फाइबर का जो गुच्छा होता है, कलेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द फेसिकल,
जिसके ऊपर एक कवरिंग होती है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। और यही जो फेसिकल होते हैं, इस तरह के बहुत सारे फेसिकल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये हमारा क्या कहलाता है, एक सिंगल मसल कहलाता है। यानी एक मसल के अंदर फेसिकल्स होते हैं, फेसिकल्स को जूम करके हम निकालते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं। यहाँ पर बीच बीच में ब्लड वेसल्स है, नर्व वेसल्स है, इन मसल्स को सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है। किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स और साथ ही साथ ब्लड की सप्लाई भी होती है। और इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नर्व वेसल्स होती है हमारे पास, न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये स्केलेटल मसल से अटैच होते हैं, स्केलेटल से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन, टेंडन के थ्रू आपके अटैच होते। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल। अब हमने क्या देखा कि जितनी भी हमारे पास जो एक एक स्केलेटल मसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत सारे नंबर ऑफ मसल बंडल से बनी होती है। एक मसल बंडल है यहाँ पर, इस तरह के बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं। और इन्हीं मसल बंडल्स को हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, फेसिकल बोला है। अब ये जो फेसिकल होता है हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन फाइब्रस कवरिंग, ये फेसिकल है। लेकिन मैं देखूंगा ये जितने भी फेसिकल है, इन सारे फेसिकल की कॉमन कवरिंग है। इन सारे फेसिकल को यहाँ पर कलेक्ट करे हुए, मान लो ये एक और मसल फाइबर्स निकल गया, सॉरी फेसिकल है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, लेकिन एक कवरिंग है यहाँ, ये वाला मसल फेसिकल भी निकल गया, लेकिन एक कवरिंग है यहाँ पर जो इनके चारों तरफ है। जो ऑल जितने भी हमारे पास फेसिकल्स होते हैं उनको होल्ड करके रखे हुए, और देयर इज अ कॉमन फाइबरस कवरिंग, देयर इज अ कॉमन fibrous coupling, this is called FASCI। ये पैसियां सारे हमारे पास हम देखते हैं फेसिकल को कवर करके रखती है, होल्ड करके रखती है, ये कॉमन कवरिंग। अब इसके अंदर से एक फेसिकल निकला। नाउ ईच फेसिकल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मसल फाइबर सेल। इनके अंदर यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मसल फाइबर सेल्स होती है। एंड नाउ दीज मसल फाइबर्स कवर्ड बाय अ कॉमन फाइबरस कवरिंग, दिस इज कॉल्ड द पेरीमाइसिल, जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसिल। अब देखो यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, इसी को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ पेरीमाइसिल, जिसने मसल फाइबर्स को होल्ड करके, इस वाले मसल फाइबर से कवरिंग पेरीमाइसिल, इस वाले की ये पेरीमाइसिल, इसकी ये पेरीमाइसिल, इसकी ये पेरीमाइसिल में अलग। नाउ ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो मसल फाइबर्स है मेरे पास यहाँ, तो अगर इस मसल फाइबर को हम देखें तो ये मसल फाइबर, बट दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। ये इस मसल फाइबर की हमारे पास बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज सर्कोलीमा, दिस इज टर्म्ड एज सर्कोलीमा, ये हमारे पास सर्कोलीमा कहलाती है। एंड इंक्लोजिंग साइटोप्लाज्म, और इन्हीं के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, साइटोप्लाज्म है। एंड दिस साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज सर्कोप्लाज्म, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कोप्लाज्म बोलते हैं। और चलिए, सो द सर्कोप्लाज्म होता है, इसी सर्कोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है आर कॉल्ड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और these sarcoplasmic reticulum are basically storehouse of कैल्शियम आयन। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो जो मसल फाइबर हमारे पास अब यहाँ पर हमारे को दिख रहा है, इट इज अ सिंसिटियम, ठीक है। एज द सर्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, कहने का मतलब क्या है कि जो मसल हमारे पास प्रेजेंट है, जो मसल फाइबर हमारे पास होते हैं, ये सिंसिटियम, these muscle fiber, सिंसिटियम मतलब कि मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है, कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। और इनके अंदर यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सर्कोप्लाज्म, दोस आर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। तो ये पैरेलली अरेंज होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनके अंदर जूम करके।
मायोफिब्रिल्स और मायोफिला ऑडिट, इन्हीं का असली फंक्शन होता है यहाँ पर। तो ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिन है और एक मायोसिन है। तो जो एक्टिन होता है हमारे पास इट इज अ थिन फिलामेंट, एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट, और मायोसिन हमारे पास थिक फिलामेंट होता है। तो इन थिक थिन फिलामेंट से बना होता मायोफिब्रिल्स पैरेलली अरेंज बेस होती है, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास मसल फाइबर्स के अंदर। तो ये जो अरेंजमेंट होता है थिक एंड थिन फिलामेंट का, इट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अपीयरेंस, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। इस तरीके से ये होता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये देखिए थिन, ये थिन एक्टिन है, देखो सारी की सारी पैरेलली अरेंज है, और यहीं पर हमारे पास बीच बीच में सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसके अंदर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है। और अब मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है थिक। तो ये मेरे पास थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, थिन थिक थिन थिक थिन। तो इसके साथ देखिए स्टेटेड अपीयरेंस है, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क। थोड़ा सा दूर जाके देखेंगे स्टेशन हमारे को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मैंने इसको बोला है कि इसकी यहाँ पर कैसे अपीयरेंस होती है बच्चों, स्टेटेड अपीयरेंस। और ये जो हमारे पास यहाँ पर लाइट बैंड होते हैं कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट, देखो जो लाइट वाला आप लोगों को दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ ये लाइट बैंड है, दिस इज द लाइट बैंड, और ये वाला मेरे पास डार्क बैंड। आप ध्यान से देखेंगे लाइट बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्टिन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है। जो लाइट बैंड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो लाइट होती है, और इसी को हम बोलते हैं आई बैंड। लाइट बैंड को मैं बोलता हूँ आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। क्या होता है? आइसोट्रोपिक। जबकि जो डार्क बैंड होता है उसको हम बोलते हैं ए बैंड। आप देखेंगे डार्क बैंड है, इसी को मैं यहाँ पर ए बैंड बोल रहा हूँ, और ध्यान से देखें कि उसके अंदर थिक फिलामेंट भी प्रेजेंट है और थिन फिलामेंट भी, दोनों इसके अंदर बैंड प्रेजेंट है। तो ए बैंड मतलब कि एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। ट्रॉपिक से मतलब होता है मूवमेंट, तो ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली चीज मूवमेंट वाले बैंड है, ठीक है, मतलब फाइबर से। एनआईसो मतलब कि अलग अलग, आइसो मतलब सेम, तो आइसोट्रॉपिक यानी कि सेम मूवमेंट वाले बैंड है, और ये अलग अलग बैंड है यहाँ पर थिक और थिन बैंड मेरे पास यहाँ पर बच्चों प्रेजेंट।